तो आपको जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी देवकी जो वर्तमान में कारागृह में है, उनका 7वां गर्भ आपको खींचना है। और वह 7वां गर्भ खींच करके वह गर्भ आपको रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करना है। एक तो ये काम करना है। और मैं देवकी का पुत्र बन के आऊंगा और आप यशोदा की बेटी, यानी दोनों बहन भैया बन के पहुंचेंगे। आपको मेरा यह कार्य करना होगा। तो ये कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक योग माया जी ने किया। आजकल इस विधि को क्या बोलते हैं? सैरोगेसी। हाँ जी, सैरोगेसी बोलते हैं ना। कहने का अभिप्राय, ये जो विधि है, ये जो तकनीकी है, आज की नहीं है, ये बड़ी प्राचीन है। सबसे पहला सफल ऑपरेशन किसने किया है? श्री योग माया जी ने किया है। आज हमारे पास जो भी है वो प्राचीन ही है। कल कहा था ना कि वैज्ञानिक जो भी नई तकनीकी लेके आते हैं, क्या कहते हैं? हमने इसकी खोज की है। खोज किसकी की जाती है? जो पहले से हुआ करती है। तो यानी कि ये जो विधि है आज की नहीं है, ये बड़ी प्राचीन है। कह सकते हैं सबसे पहला प्रयोग श्री योग माया जी ने ही इसका किया है। इसलिए हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए हमारी अपनी पद्धति पर, कि हम कितने आगे का सोचने वाले हैं। हमारे आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो पहले से विद्यमान है। भगवान कहते हैं, हे देवी, आप हमारे इस कार्य के लिए करोगी तो कलयुग में जो भी धूप दीप नैवेद्य से आपकी अर्चना करेगा, आप उसकी मनोकामना को पूर्ण करोगी। और आपके बहुत सारे नाम होंगे। कहते हैं कि नाम धेयंती कुर्वंती स्तनानी च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा, माया नारायणी शानी शारदैत्यंबिकेति चा। कोई आपको दुर्गा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई कुमुदा कहेगा, कोई चंडिका कहेगा। अनेक अनेक आपके नाम होंगे। कंस बड़ा खुश हो गया कि चलो 7वां गर्भ गिर गया। कंस को ऐसा लगा, लेकिन गिरा नहीं है। वो तो योग माया जी ने अपनी कुशलता के द्वारा श्री रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया है। अब तो 8वीं की तैयारी होने लगी। आज महाराज चप्पे चप्पे पर सैनिक खड़े कर दिए गए। संपूर्ण मथुरा नगरी को आज महाराज छावनी में तब्दील कर दिया। कारागृह के द्वार पर मोटे मोटे ताले जड़ दिए गए। देव की वसुदेव के हाथों में मोटी मोटी हथकड़ियां, पैरों में बेड़ी पड़ी हैं। आज उस समय श्री ठाकुर जी कारागृह में पधार रहे हैं। देवतागण स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, केवल एकमात्र आप ही सत्य स्वरूप हैं। आज भगवान के प्राकट्य के समय जिन ब्राह्मण देवताओं के यहाँ की यज्ञ की अग्नियां बुझ चुकी थी, वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। आकाश मेघों से भर गया, आच्छादित हो गया, जिसमें रह रह करके महाराज मेघ बरस रहे हैं। तारागण ठाकुर जी की झांकी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी ही मांगलिक बेला में अंध्रकाक्षण अर्धरात्रि के समय भाद्र कृष्ण पक्ष की बुधवार युक्त अष्टमी तिथि को चंद्रोदय होने पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य मूर्ति धारण कर देवकी के गर्भ से प्रकट होकर के आए हैं। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। चतुर्भुजम शंख गदार उदायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौरि कौस्तुभम, पीतांबरम सांद्र पायो दसो भगम। यहां कह रहे हैं बड़े ही अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। अब इस बालक में क्या अद्भुतता है, सुनना चाहोगे? तो पहले राधे राधे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, तो सुन लो क्या अद्भुतता है इस बालक में। बोले अन्य बालक जो जन्म लेते हैं वो 2 भुजा के, दो हाथ वाले, लेकिन ये 4 भुजा धारण करके क्यों आए?
बोले मेरा मामा मुझसे रूठा है ना, 36 का आंकड़ा है, कहीं मेरे मामा ने बाउंसर छोड़ दिए तो मुझे लड़ना तो पड़ेगा, इसलिए 4 भुजा धारण करके आए। और 4 भुजाओं में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म, यानी अपने साथ खेलने के खिलौने भी लाए। क्यों? बोले मेरा मामा तो मुझसे गुस्सा है, तो मेरे लिए काय को पच छोछक लेके आवेगा। जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो मामा जी के यहां से छोछक आता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ भी छोछक ही बोले। तो उसमें खेल खिलौने भी आते हैं। तो भगवान ने विचार किया मेरो मामा तो रूठो बैठो है मोते, काय को लेके आवेगो, याली अपने खेलवे को प्रबंध अपने आप ही करके चलो। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए हैं। अन्य बालक जो जन्म लेते हैं वो नग्न होते हैं, लेकिन ये महाराज जी पीतांबर ओढ़ करके आए हैं। आए है राधे राधे। देव की वसुदेव से कहने लगे आपने घनघोर आराधना की, हमें पुत्र रूप में चाहा तो देखो हम आ गए। तो देव की दीदी से कहती पुत्र तो नहीं लगते लेकिन परम पिता जरूर लगते हो। क्यों? बोले बेटा ऐसा थोड़ी ना होता जो मैया ते लंबो दिखे, शिशु तो नेक्सस होवे। आहा, तब भगवान ने कहा ठीक है, आप मुझे यहां से जैसी मैं शिशु स्वरूप धारण करूं आप मुझे गोकुल ले जाएंगे। गोकुल में जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे आप वापिस लेकर के आएंगे। सारा घटनाक्रम बता दिया। ब्रह्म के आने पर बंधन खुल जाया करते हैं। पहरेदार सो रहे हैं, कारागृह के द्वार खुल गए। महाराज हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ी खुल गई। प्रभु ने शिशु स्वरूप धारण किया है। आज लाला को शीश पर रखा, चल पड़े। पानी बरसने लगा। जहां पानी बरसा शेष भगवान आ गए अपने फन लगा करके, छत्र लगा के। क्यों आए शेष भगवान? भगवान के ऊपर फनों का छत्र क्यों लगा? क्योंकि शेष भगवान ने सोचा हमारो भैया छोटो है, पानी में भीगेगो तो निमोनिया है जाएगो, या लिए फन लगा करके आए हैं। आहा, जैसे ही आगे बढ़े क्या देखते हैं? यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना में प्रवेश किया, यमुना घुमड़ घुमड़ करके आने लगी। आहा, बड़ी सुंदर झांकी है। हो आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हो आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हे आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, ये आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। इनकी मैया कहाँ है? ओहो, जय हो जय हो। मैं राह न जानू प्रेम की, सावरिया चित जो, तो ऐसा संदेश कछो मेरा हो विभो। आओ 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 श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से
सभी लोग बैठ जाइए, थोड़ा सा प्रसंग है। अभी अभी वसुदेव जी गोकुल में लेकर के जा रहे हैं ना, चुपचाप लेके जाना है, कहीं कंस ना आ जाए। आज श्री जैसी वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया, यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। आज यमुना गोविंद के चरण प्रक्षालित करना चाहती है, चरण स्पर्श करना चाहती है। घोंटुओं तक जल आया, कमर तक आया, नाभि तक आया, छाती पर जैसे ही आया बीच में ससुर जी की दाढ़ी आई गई। यमुना जी सकुचाए गई कि अब मैं कृष्ण मिलन कैसे करूं। तो भगवान ने इशारे में कहा धीरे से, क्यों क्या हुआ? तो यमुना जी कहती हैं अरे कैसे आऊं, अरे आओ ना। तो यमुना जी कहती हैं अरे आपको आना था तो अकेले आते, पापा जी को काहे को लेके आए गए, कैसे मिलूं अब मैं आपसे। तो भगवान ने कहा हाय अब मैं क्या करूं फिर। तो भगवान ने जो छोटी छोटी नदियां थी ना, उसका एक काम करो, यमुना को पीछे ले जाओ थोड़ा सा। आज यमुना जी में छोटी छोटी नदियां भी आकर के मिल गई। क्यों मिली हैं? तो छोटी छोटी नदियां कहती हैं कि देखो अभी तक भगवान के जितने अवतार हुए सभी अवतारों में भगवान ने हमसे मां कहा, लेकिन अब की बार मां नहीं कहने देंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बड़ी बहन है ना यमुना, उसके पति के रूप में आ रहे हैं, इसलिए अब की बार तो हम सालियां बन करके अपने जीजा कृष्ण का स्वागत करेंगी जा करके। कालिंदी पति जीजा सो बतरावेंगी बल खाए, खिल गए कमल रात में प्यारे, जब हरि जन्मे आधी रात। छोटी छोटी नदियां पीछे ले गई और अब की बार ऐसा जल स्तर बढ़ा, ऐसा जल स्तर बढ़ा कि महाराज पलकें वसुदेव जी की दब गई, झपक गई, चिल्लाने लगे कोई ले बचाओ कोई ले। तो वहां आज भी गोकुल के पास कोई ले गांव बस गयो। यमुना ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श की प्रक्षालित किए हैं। श्री यमुना जी ने मार्ग दिया, बिना यमुना जी के कृपा के कृष्ण भी आज ब्रज में लीलाओं के लिए प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यमुना की कृपा मनाई तब प्रवेश किया, गोकुल में पहुंचे। गोकुल में यशोदा के भवन में वसुदेव जी गए हैं। जिस कन्या ने वहां जन्म लिया था, जिस कन्या ने जन्म लिया उसे महाराज लेकर के आए, लाला को वहां लिटाया। जैसे ही कारागृह में आए, माया के आते ही बंधन पड़ गए, हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैर में बेड़ई लग गई है। और तो और आज तो वहां कारागृह के कपाट भी बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। जैसे ही कन्या ने रोना शुरू किया, क्या देखते हल्ला मच गया, है गयो है गयो है गयो, कंस आया दौड़ो दौड़ो। जैसे ही कंस ने कन्या को देखा, देवकी की गोद से छीना, देवकी कहती भैया ये छोरा ना है, ये तो छोरी है, या मत मारो। लेकिन कंस ने एक ना सुनी। जैसी उठा करके पटकना चाह रहा था, उसी समय कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में गई है। और आकाश मार्ग में पहुंच करके अष्टभुजा धारण किए और कहा रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा रे? अरे तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में कहीं अन्यत्र जन्म ले लिया है। इतना कह करके वह कन्या अंतर ध्यान हो गई और वाराणसी के निकट मां विंध्यवासिनी के रूप में जाकर के विराजित हुई है। देखो भैया, अभी आप लोग जो प्रसंग सुन रहे थे वो मथुरा का था, लेकिन लाला के जन्म का समाचार कहां मिला है? गोकुल में। तो अब आप सब गोकुल चलने के लिए तैयार हो? चलें गोकुल? तो एक बार जयकारा हो जाए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आहा, आज तुम्हारा गोकुल में चल के देखे कहा है रहो है। अब बिल्कुल ब्रज भाषा में ही सुनाऊंगा, ठीक है? तो गोकुल में नंद बाबा है गए पूरे 75 वर्ष के। क्या वर्ष के है गए? 75। और अभी तक संतान नाए भाई। एक दिना की बात, नंद बाबा अपने महलन में थे, बाहर निकसे तो कहां देखो तिराहे चौराहे पे ब्रजवासी ब्राह्मण बैठे भाई। अब जैसे ही ब्रजवासी ब्राह्मण ने नंद बाबा को आते हुए देखो, आशीर्वाद देवे लगे। कहा आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे बाबा धनवान भवः, अरे बाबा ऐश्वर्यवान भवः। तीसरा ब्रजवासी कहवे को लगे, अरे बाबा हो बाबा पुत्रवान भवः। जहां यह आशीर्वाद दियो 75 वर्ष के नंद बाबा ने मुड़ के देखो,
कहवे को लगे चौ भैया अवई अवई आपने 3 आशीर्वाद दिए और इन 3 आशीर्वाद में से 2 आशीर्वाद समझ में आए, धनवान भवः, ऐश्वर्यवान भवः, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी जो आपने तीसरा आशीर्वाद दिया पुत्रवान भवः, ये हमारी समझ में नहीं आया। या बुढ़ापे में छोरा होएगो का? क्यों मजाक बना रहे हो? अरे महाराज, ब्रजवासी ब्राह्मणों के वचन है, झूठे नहीं जाते, छोरा ही होएगो। अच्छा हाँ, आप तो बढ़िया जो है का अनुष्ठान करवा ले हो, बढ़िया ब्राह्मणों को महाराज संकल्प दिया है और वर्ण के रूप में वस्त्र दिए, कुछ द्रव्य दक्षिणा दी, और ब्राह्मणों ने कहा महाराज भांग की व्यवस्था हम कर लेंगे, आप तो मालाधारी अखाड़े पे जो है का अधौटा दूध और काजू बादाम के पिस्ता के बोरा टिकवा दो। अब ब्रजवासी कहा कि वो करें, सवेरे से पहुंचे हमारा अनुष्ठान करवे और सवेरे से चक्क घोंटे, और घोंटते समय पता कहा कहवे, अरे ऐसी आवे हर गुण गावे, हाथी के होंदा पे कृष्ण बलराम नजर, कृष्ण बलराम नजर आवे। अरे साधु खाई संतन खाई और खाई कुंवर कन्हाई, और या बिजिया की करे बुराई बाय खाए काल का। अरे गुरु फिर छनेगी चका चक तो जोड़ते बोल ले हो। ब्रजवासी कर मारा बढ़िया काजू बादाम पिस्ता में औदौटा दूध में घोंट रहे हैं, और हमारा बिजिया में लच्छेदार रबड़ी और पड़ जाए तो मार्द कहा कहनो हैं, याली चक जोड़ते बोलियो। ब्रज में कथा है तो यहां तो चकाचक ना बोलेंगे तो कहां बोलेंगे चका चक। अब आयो ना ने कछु आनंद है, निरे देना है गए भांगे घोंटत। ब्रजवासी बोले भैया कछु खुशखबरी है कि ना ने पतो लगाओ। वाई समय नंद भवन ते एक बालक निकस के आयो। अब जैसी बालक निकस के आयो, ब्रजवासी ने बोला चौरे लाला कहां ते आ रहा है? बोले नंद भवन ते। अच्छा इतकू आने को आ महाराज का कह रहे हो? चौ भैया लाला कछु खुशखबरी है कि ना? बोले बिल्कुल है। कहा? बोले यशोदा मैया ने महलन में ते बाहर निकसबो बंद कर दियो। अच्छा और? बोले जो यशोदा मैया हैं, हाँ हाँ, उनको जो पेट है कछु बड़ो बड़ो सो दिखवी कि ताई लगवे लगे है। ब्रजवासी बोले बिल्कुल छोरा ही होएगो। नंद बाबा की 2 बहन नंदा और सुनंदा राखी बांध वे आई, सावन को महीना हो, जहां ने देखो भाभी के कछु हैवे वारो वहीं डेरा जमा दियो। क्यों? क्योंकि जो नंद होती है ना, इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि कब हमें भाभी के कछु हैवी को समाचार मिले और जो है का हम पहुंच के नहीं आ वहां पे खूब बधाई पामे, खूब सेवा करें। ये हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है जो संत भगवान हम लोगों के मध्य में पधारे हैं। परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री भैया जी महाराज बल्लभगढ़ वाले, मेड़ता सिटी से महंत श्री संतदास जी महाराज और रामदास जी महाराज, बयाना से महंत श्री अवधेश दास जी महाराज कृपा करने के लिए पधारे हैं। याद रखना, यज्ञ वही सफल होते हैं जिनमें संतों का आगमन हुआ करता है। संत जैसा कोई सहज उदार नहीं। और आज ठाकुर जी के जन्म पे संतन की उपस्थिति है गई तो याते बड़ो और कहां आनंद होएगा। बोलो संत भगवान की जय हो। आज महाराज नंदा सुनंदा आज खूब यशोदा मैया की सेवा करवे को लगे। जैसे डॉक्टर समय देते हैं ना, ऐसे ही पहले दाई समय दिया करती थी। तो दाई ने जो समय बताया था कि ऐसे ऐसे भादों की कृष्ण पक्ष की 8 तक लाला है जावेगो, तो वह समय आज नंद बाबा ने संपूर्ण गोकुल नगरी के लिए बड़ो ही सुंदर सजवाया है। जगह जगह इत्र केवड़ा के छिड़काव किए गए हैं, कदली खंभ रोपे जा रहे हैं,
ब्रजवासीगण सुंदर सुंदर पीत वस्त्र तैयार करवा रहे हैं। आहा, जैसी सावन को महीना पूरा भयो, भादों लगयो है, ब्रजवासी के आनंद को कहा कहनो है। अब तो हमारा नंदा सुनंदा खूब सेवा करवी को लगी हैं अपनी भाभी की चौ। बोले यदि छोरा है जावेगो तो भाभी ने जो 9 लखा हार पहन राखो है वही हमें प्राप्त होएगो। हर नंद की इच्छा होती है कि भाभी के कछु है होगो, हमें 9 लखा हार मिलेगो, हमें हमारे मन की बधाई अवश्य ही प्राप्त होगी। आहा, इधर बेचारे नंद बाबा भी खूब गौ सेवा कर रहे हैं। याद रखना, जिसका गौ सेवा होती है गोपाल उसी के यहां आया करता है। आज पड़मा गई, द्वैज आई, द्वैज गई, तीज आई है, तीज के जावे के पश्चात चौथ है, 5 है, छठ है, और महाराज जैसे ही सातें आई कहा कहनो मंगल हैवे के लिए लगे हैं। आज महाराज 8 आई गई, पूरा दिन व्यतीत भयो, संजा की बेला है गई, अभी तक कछु नाय भयो। शाम के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, कछु नाय भयो। अब जब कछु नाय भयो तो नंदा सुनंदा कहवी को लगी हैं कि देखो भाभी के कछु है वेगो तो दर्द के मारे भाभी चिल्लावेगी, तो वास्तव में पसीना सवरी पहुंच जाएंगी हैं। सवरी एक एक करके उठ के आई गई। कब रात के 12 बजे, कब लाला भयो, काउे पतो नाई चली है, निरी देर रह गई, निरी देर। रोहिणी जी कहवे को लगी हैं कि देखो कछु हल्ला गुल्ला ना है, कछु भयो की ना है, पतो तो लगाऊं। तो वाई समय रोहिणी जी, मैं मेरा एक सहज एक निवेदन है, आप लोग मात्र 2 मिनट के लिए थोड़ी शांति, क्योंकि मैं देख रहा हूं संख्या भी अधिक है और नंद उत्सव के का उत्साह है। बस हम लोग बधाइयों प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, बस 1 मिनट के लिए। नंद बाबा कह रहे हैं कि जब लाला का जन्म होगा ना सबको बधाई बांटेंगे, सब यहां से बधाई लेके जाएंगे। तो महाराज आज जब रोहिणी जी ने देखो निरी देर रह गई, कछुना भयो, तो यशोदा के भवन में गई। जैसे यशोदा के भवन में पहुंची तो देखती ही रह गई, एक नील वर्ण को बालक लेटो भयो, ऐसो लग रहे हो जैसे काउ नील सरोवर ने इनको प्रकट किया हुए। मन में सोच भी क्यों लगी हैं, अरे या ऐसी ही देखती रहोगी या हल्लऊ गुल्लऊ करोगी। वाई समय नंदा सुनंदा के लिए बुलायो, अरे जीजी हो जीजी आए के देखियो कहा भयो। जैसे ही नंदा सुनंदा आई, आए हाय 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 कहा कहना, देखती ही रह गई। इधर नंद बाबा गौशाला में बैठे बैठे माला जप रहे हैं, कहा अभी तक भयो ना आए, अभी तक भयो ना आए, जाने कब हुई गो, पूरा 75 को तो है गयो। कहा देखें वाई समय नंदा सुनंदा कांसे की थारी बजामती वही पहुंची हैं। अरे भैया बधाई हो। नंद बाबा बोले बहना कहा भयो। नंदा सुनंदा कहवे को लगी भैया हो लाला आया है, लाला जहां सुनी लाला आए हाय 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 कहा कहना। नंद बाबा को तो ऐसा लगो जैसे काहू ने कानन में अमृत को कलाश उड़ेल दिया हुए। आए है आज तो वास्तव में नंद बाबा यमुना में स्नान करवे को गए हैं कि नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना आहुए विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृतः। आज जो है का नंद बाबा की खुशी को ठिकानो ही ना है। स्नान कियो है, ब्राह्मणन को बुलवाए के स्वस्ति वाचन करवायो है। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज ब्रजवासीगण एक दूसरे के घर पे जाए के बधाई दे रहे हैं और सबन के मुख से एक ही आवाज है, अरे बाबा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। आज तो महाराज नंद बाबा यशोदा मैया सावन की बधाई को स्वीकार कर रहे हैं और बड़ी मस्ती में यही भाव हो बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना। बधाई हो। बाजे हे बाजे हे बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना। 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 तेरे अंगना री मैया तेरे अंगना। बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना। मस्ती में झूमते हुए बड़ो अनोखो लाला जायो। हे बड़ो अनोखो लाला जायो। हे लाह लाह जायो। हे लाह लाह जायो। हे बड़ो अनोखो लाला जायो। हे श्यामी रंग सबके मन भायो। ब्रजवासिन को मन हुलसायो। ब्रजवासिन को मन हुलसायो। हे बड़ो अनोखो लाला जायो। श्याम रंग सबके मन भायो। ब्रजवासिन को मन हुलसायो। उमग उमग सब चले नंद घर साध बांधे ना। उमग उमग सब चले नंद घर बांध बांधे ना। बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे
नंद भवन सो सजवायो भवने सो सजवायो बैकुंठ को दियो रे लजायो हे नंद भवन सो सजवायो बैकुंठ को दियो रे लजायो दियो रे लजायो दियो रे लजायो हे सब लोकन ते घनो सुहायो हे सब लोकन ते घनो सुहायो टोल टोल गोपी उठाई गावे गावे ना हो टोल टोल गोपी उठाई गावे मांगना हो बाजे 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 दोनों हाथ उठाओ जरा और पीछे वाले भक्तगण भी मस्ती में उछल कूद करते हुए वो बाजे हे बाजे हे बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे दी बधाई मैया हो तेरे अंगना री मैया तेरे अंगना तेरे अंगना ओ मैया तेरे अंगना रे बाबा तेरे अंगना ओ बाबा तेरे अंगना हे बाजे 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 री बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे दी बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना झूम लो प्यारे झूम लो ऐसी मस्ती और कहाँ मिलेगी राधे राधे ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं नंद बाबाजू दान करत हैं ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं नंद बाबाजू दान करत हैं वो बाग पिछोरा ग्वाल लेते हैं ग्वाल वालों को क्या दिया बाग पिछोरा क्या दिया बाग पिछोरा और ग्वालिनों को सभी ग्वालिन सुनिएगा क्या मिलेगा गोपिन को दियो लहंगा भरिया रतन जड़त कंगना हो गोपिन को दियो लहंगा भरिया रतन जड़त कंगना हो हे बाजे सभी मिलके बोलिए जरा और उछल कूद करते हुए हे बाजे अभी कूदवे में आनंद ना आयो कम से कम ऐसो कूदो ने आंगन ने लगे कि हाँ आवाज आंगन में तो ने खनक की आवाज आवे हो बाजे हे बाजे हे बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना
आज पता है ब्रजवासीगण क्या कर रहे हैं? गोपर गोपी सुनना चाहोगे सच में? तो पहले क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। हे नाच नाच के प्रेम दिखावे, नाच नाच के प्रेम दिखावे, हे नाच नाच के प्रेम दिखावे, नाच नाच के प्रेम दिखावे, हे प्रेम दिखावे, हे प्रेम दिखावे, हे नाच नाच के प्रेम दिखायो, नाच के प्रेम दिखावे, हे नंद भवन में धूम मचावे, भवन में धूम मचावे, देख आशीष सबन मन भावे, आशीष सबन मन भावे, देख आशीष सबन मन भावे। आशीष सबन मन भावे। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं गोपाल जी को? दोनों हाथ उठाओ जरा आशीर्वाद की मुद्रा में। और क्या क्या कह रहे हैं? अरे यशोदा रानी तेरा जीवे छंगना, यशोदा रानी तेरा जीवे हे बाजे, हे बाजे, हे बाजे बाजे री बधाई मैया तेरे अंगना, जय बाजेरी बधाई मैया तेरे आंगना, ओ मैया तेरे अंगना, ओ मैया तेरे अंगना। अब तो हमारा गोपिन को झुंड आ गयो और गोपी क्या कर रही हैं? अरे गोपी चमक चमक के नाचे, ग्वाला गावे मीठी तान, चमक चमक के नाचे वाला गावे मीठी तान, गोपी चमक चमक के नाचे, ग्वाला गावे मीठी तान, चमक चमक के नाचे वाला गावे मीठी तान, गावे मीठी तान रे ग्वाला गावे मीठी तान, गावे मीठी तान रे वाला गावे मीठी तान, गावे मीठी तान रे ग्वाला गावे मीठी तान। गावे मीठी तान रे वाला गावे मीठी तान, हे गोपी, हे गोपी, हे गोपी चमक। गोपियां कैसे नृत्य कर रही हैं? चमक चमक। गोपियां तो चमक चमक के नृत्य और ग्वाले सुंदर गीत गा रहे। हे गोपी, हे गोपी, हे गोपी चमक चमक के नाचे, ग्वाला गावे मीठी तान, चमक चमक के नाचे वाला गावे मीठी तान, हे गोपी चमक चमक के नाचे, ग्वाला गावे मीठी तान, चमक चमक के नाचे वाला गावे मीठी तान, गावे मीठी तान रे ग्वाला गावे मीठी तान, गावे मीठी तान रे वाला गावे मीठी तान, गावे मीठी तान रे ग्वाला गावे मीठी तान, गावे मीठी तान रे वाला गावे मीठी तान, हे गोपी, हे गोपी, हे गोपी चमक चमक के नाचे, ग्वाला गावे मीठी तान। चमक चमक के नाचे वाला गावे मीठी बधाई हो। नंद भवन में बजत बधाई, भवन में बजत बधाई, है नंद भवन में बजत बधाई, भवन में
बधाई, हे बजत बधाई, हे नंद भवन में बजत बधाई, कोयल सी कुहू की शहनाई। शहनाई कैसी बज रही है? कोयल जैसी। सुनना चाहोगे? उठाओ दोनों हाथ, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए। नंद भवन में बजत बधाई, कोयल सी कुहू की शहनाई, ढोल झांझ भप धुनी सुहाई। काई की आवाज आ रही? ढोल झांझ। ढोल सुनना चाहोगे? ढोल सच में सुनोगे? ढोल उठाओ दोनों हाथ। ढोल झांझ धप धुनी सुहाई, कोयल सी कुहू की शहनाई, नंद भवन में बजत बधाई। कहक के भजन लागे चारों ओर निशान हो, के बाजन लागे चारों ओर निशान हो, गोपी चमक चमक के नाचे ग्वाला गावे मीठी तान। अच्छा एक बात पूछूं, अभी थके तो नहीं हो ना? देखो अभी तो बधाइयों का शुभारंभ हुआ है और आज लाला की बधाई, लेकिन जब कल कथा शुरू करेंगे 4 बजे, उस समय श्री राधा रानी के जन्म की बधाई। प्राय लाला का जन्म तो मनाते हैं, लेकिन हम सब लोग कल श्री प्रिया जी का भी जन्मोत्सव मनाएंगे। अब देखे छोरा ज्यादा अच्छे लगे, छोरी ज्यादा बढ़िया लगे, इसलिए कल लाली। आजकल तो छोरा छोरी सब बराबर हैं। वाह, अब तो छोरन को टाइम है, छोरिन को टाइम है, छोरन से ज्यादा। तो कल लाली को जन्म होगा, लिए अभ्यास कर लो। उठा दो हाथ मस्ती में झूमते हुए। कह ग्वाला गावे, हेरी कह ग्वाला गावे, हेरी कह ग्वाला गावे, लकुट पिछोरा ले फहरावे, उछरे और सबने उछरावे,
यहां शब्द आया उछरे और सवन उछरा में। एक काम कर, एक दूसरे के हाथ को पकड़िए जरा, सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ो। और यहां पर शब्द है उछरे और सवन, इसे यहां उछलना है। उछरे और सवन उछरावे, उछरे और सवन उछरावे, उछरे और सवन उछरावे, उछरे और सवन उछरावे, सवन उछरावे, सवन उछरावे। थक गए क्या? अभी थक रहा नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, फिर पकड़ो और फिर कूदो। उछरे और सवन उछरावे, उछरे और सवन उछरावे, उछरे और सवन उछरावे, और सवन उछरावे। और तारी दे दे हंसे हंसावे, लेकिन न राखे मान। तारी दे दे हंसे हंसावे, लेकिन न राखे मान। तारी दे दे हंसे हंसावे, लेकिन न राखे मान। तारी दे दे हंसे हंसावे, लेकिन न राखे मान। गोपी 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 चमक चमक के नाचे ग्वाला, गावे मीठी तान। झूमक नाचे ब्रज की नारी, ऐसा कुहका दो भयो भारी। मन भाई सी देवे गारी, ऐसो आनंद बड़ा नंद घर, जब जन में ब्रज प्राण। ऐसो आनंद बड़ा नंद घर, जब जन में ब्रज प्राण। गोपी 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 चमक चमक के नाचे ग्वाला, गावे मीठी तान। हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो। हे यशोदा को लाल भयो, हे यशोदा के लाल भयो। हे कंस को तो काल भयो, हे कंस को तो काल भयो। हे नंद घरा नंद भयो, हे जानन को हाथी घोड़ा, हे जानन को हाथी घोड़ा, हे जानन को लड्डू पेड़ा, हे जानन को लड्डू पेड़ा। हे नंदे घरा नंदे भया, हे नंदे घरा नंदे भया। आपके मुख से आवाज नहीं आ रही, मैं चाहता हूं आप सब बोलिए, हे नंदे घरा नंदे भया। पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलिए, हे नंदे घरा नंदे भयो, नंदे घरा नंद भयो। और जोर से पीछे वाले भी बोलिए, हे नंदे घरा नंदे भयो, हे यशोदा के लाल भयो। हे नंदे घरा नंद भयो, हे नंदे घरा नंदे भयो, हे नंदे घरा नंदे भयो, हे नंदे घरा नंद भयो। हे राधे 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 राधे। हे लाला आयो, हे लाला आयो, हे लाला आयो, हे बल बढ़ायो, हे बल बढ़ायो। हे लाला आयो, हे लाला आयो, हे लाला आयो, हे लाला आयो, हे लाला आयो। हे भजन बढ़ायो, हे भजन बढ़ायो, हे भजन बढ़ायो, हे भजन बढ़ायो, हे भजन बढ़ायो। हे राधे 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 राधे।
जय जय श्री राधे। देखिए, आज सभी लोग कृष्ण जन्म महोत्सव को मनाए हैं। कल की कथा में श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा, प्राय प्राय कथाओं में राधा जन्मोत्सव सुनने को नहीं मिलता, लेकिन वृंदावन में है, प्रिया जी की भूमि में है, तो लाला को जन्म हैगा तो प्रिया जी को क्यों नहीं। यानी हम सभी कल श्री प्रिया जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और कृष्ण की बाल लीलाएं और श्री गिरिराज पूजन तक कथा के भाव को श्रवण करेंगे। आइए सभी मिलकर के भागवत जी की आरती करें। ॐ दीपं प्रज्वालनं चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिखाञ्ज्योतिग्मान् रुक्मो वर्चसा वर्चस्मान्न सहस्रदासि सहस्रायत्वा ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाद्भिः सम्पूज्य। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। हो श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। हो बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो, गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण नौछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। ओ बलदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटा भैया। कनुआ कह बोलत मैया, कनुआ कहते बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। हो तो तरी बोलन मधुर सुहावे, ओ तरी बोलन मधुर सुहावे। हो सखन संग खेलत सुख पावे, सगन सुख खेलत सुख पावे। हो सोई सुखती जो इनको जावे, सोई सुख दी जो इनको जावे। अब इनको अपनों कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। हो श्री राधा वर सुगर कन्हैया, श्री राधा वर सुगर कन्हैया। हो ब्रज जन को नवनीत खिवैया, जन को नवनीत कवैया। हो देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। हो अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। हो आरती बाल कृष्ण की जय, हो आरती बाल कृष्ण की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।